बहुत अरसा पहले का जिक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। ये आदमी एक माहिर दर्जी था। इसके हाथ के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। इसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर इसे अब्दुल कहा करते थे। वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज़्यादातर मीर ख़वातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था, जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही ख़रीदा करता था। एक रोज़ अब्दुल कपड़ा ख़रीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वो इस वक्त मार्केट पहुंचा था, इस कपड़े से इसे एक मीर ताजर की बेटी की शादी के लिए लिबास तैयार करना था। काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद इसे दुल्हन के लिबास के लिए कीमती कपड़ा पसंद आया। इसने कपड़ा ख़रीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्राली नुमा चीज़ हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अब्दुल अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अब्दुल ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर इसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो खूब चीहा चलाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई इसकी गाड़ी और इसमें रखे कीमती कपड़े के बारे में कुछ ना बता सका। चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई। कुछ ही देर में हर शख्स इस चोरी के बारे में बात कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। अब्दुल को उदास और परेशान देखकर इसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंच गए। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वो हैरत अंगेज़ तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता था, लिहाजा इसकी जहानत के सब काहिल थे। उमर करीम ने अब्दुल को अदालत में बुलाया और इसकी ज़ुबानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने इन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जो चोरी के वक़्त अब्दुल के साथ मार्केट में मौजूद थे। इनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम ख़रीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले इसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद पहुंच गए थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर व फिक्र कर रहा था। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी इन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फ़ौरन ही काजी साहब के सामने हाज़िर हो गए। काजी ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफ़िज़ सिपाही के मुजस्मे को गिरफ़्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी। इसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे होगी? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। बिलाखिर इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? हाँ, काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा, फ़ौरन इस हुक्म की तामील करो। सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफ़िज़ सिपाहियों के मुजस्मे को रस्सियों से बांध कर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मुजस्मे को रस्सियों से जगड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशी करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अब्दुल की भी बेख्तियार ज़ोर से हंसी निकल गई। इसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज़ में हंसने लगे। इन सब की हंसी नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा, फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने अपने काजी के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा और एकदम खामोश हो गए, क्योंकि वक़्त की नज़ाकत को महसूस करके वो खामोश रहने पर मजबूर थे। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा, लिहाजा तुम सब को इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें जगाए खामोश बैठे थे कि काजी इनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपने रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। अब्दुल दर्जी गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा। अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। इसकी नज़रें एक शख्स के हाथ में एक नन्हे टुकड़े पर जमी हुई थी जिसे वो सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये इसी कपड़े का टुकड़ा था जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अब्दुल ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर दिया। काजी उमर करीम ने संजीदगी के साथ ऐलान किया। चोर सर झुका के खामोश खड़ा था। अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी। काजी चोर से मुखातब हुआ और इस मुहाफ़िज़ सिपाही के मुजस्समे को इसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाए ताकि वो तुम जैसे मुलज़िमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के अल्फाज के साथ ही सिपाही इस मुजस्समे को उठाकर ले गए और इसे इसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्समे के गिर्द कुछ बोसीदा रस्सियाँ बांधी हुई देखी जा सकती हैं।